Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से। इसके अलावा तहे दिल से आप लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारी 12वीं कक्षा के चैप्टर द इंटरव्यू पर आधारित है। द इंटरव्यू जो आपका प्लस 2 क्लास का चैप्टर है, आज हम इसको ब्रीफ स्केच को समझने वाले हैं। इस चैप्टर को सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है। इंटरव्यू को अगर एनालाइज किया जाए तो इंटर मतलब अंदरूनी, व्यू मतलब विचार, मतलब इंटरव्यू एक साधन है जिसके कारण हम किसी व्यक्ति के अंदरूनी विचारों को जान सकते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ ट्रूथ, सोर्स ऑफ ट्रूथ। इंटरव्यू जो होता है या साक्षात्कार जो होता है, यह सत्य जानने का एक माध्यम है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरों के समक्ष सही रूप में प्रकट कर सकता है। किसके द्वारा? इंटरव्यू के द्वारा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वो सही और उचित होना चाहिए, व्यक्ति में कोई त्रुटि या कमी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आपका चैप्टर है द इंटरव्यू, इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो भाग है उसमें बताया गया है कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंटरव्यू इन जर्नलिज्म। जो जर्नलिज्म होती है या पत्रकारिता जो होती है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है किसका? इंटरव्यू का। इंटरव्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इंटरव्यू के द्वारा यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर अदर्स। आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो हमें बताते हैं कि विद इन 140 इयर्स, लगभग 130 सालों में, जो 130 साल हुए हैं जर्नलिज्म के, उन 130 सालों में थाउजेंड ऑफ सेलिब्रिटीज गेव देयर इंटरव्यू। हजारों की संख्याओं में जो प्रख्यात हस्ती हैं उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया है। अब साक्षात्कार देने जो वाली हस्तियां हैं या सेलिब्रिटीज हैं, उनमें से कुछ ऐसे थे जो इंटरव्यू को एक अच्छा साधन मानते हैं सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन का। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या? कि व्यक्ति कैसा है, कैसी उसकी सोच है, कैसी उसकी विचारधारा है, क्या क्या उसके विचार है, सकारात्मक सोच है या नकारात्मक, उस व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरव्यू के द्वारा। लेकिन इसी बात के दूसरे पहलू को अगर समझा जाए तो कुछ लोग या कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो डरते हैं। किससे? इंटरव्यू से। इंटरव्यू से डरते हैं, वो छिपाते हैं उन चीजों को जो उनमें त्रुटि या कमी होती है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन में डर उसी व्यक्ति को लगता है जिसमें कोई त्रुटि या कमी होती है। तो वो जो व्यक्ति अपने आप में सही है उनके लिए तो इंटरव्यू एक अच्छा साधन हुआ। लेकिन जिन व्यक्तियों को डर है, जो अपनी बात को छिपाते हैं, सच को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, उन्हीं के लिए एक हॉरिबल या डरावनी या भयानक चीज है क्या? इंटरव्यू। ठीक है। इसके अलावा इस पार्ट में हमें जो लेखक हैं वो दो चीजें बताते हैं कि इंटरव्यू में दो चीजें होती हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू। इंटरव्यूअर तो वो हो गया जो किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू वो हो गया जो इंटरव्यू देने आया है। हमें इन चीजों में, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या जो इंटरव्यू हम देते हैं, उस इंटरव्यू में हमें दो चीजें जाननी पड़ेगी। क्या? कि दोनों तरफ से तैयारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति इंटरव्यू देने जाएगा उसको भी सही मायने में अपने बारे में रिसर्च करना चाहिए। जो जो खूबियां हैं, जो जो त्रुटियां हैं, उनको कैसे वो सुधारे, कैसे उनको बातों में ढाले, इन सारी बातों का अध्ययन करना चाहिए। ये तो हुई इंटरव्यू की पहली बात, जो इंटरव्यू देने आएगा। अब रहा इंटरव्यूअर।
जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो प्रश्न वो पूछने वाला है उसका अच्छी तरह से उसे ज्ञान हो, उनमें कोई त्रुटि या कमी न हो, ताकि इंटरव्यू लेते समय वो व्यक्ति के ऊपर अपना असर या प्रभाव बना सके। अब ये असर या प्रभाव दोनों ओर से हो सकता है। अगर इंटरव्यू देने वाला निष्पक्ष एवं निर्भय होकर अपने प्रश्नों का जवाब देता है तो वो साक्षात्कार या इंटरव्यूअर के ऊपर हावी हो जाता है, किंतु अगर इंटरव्यू देने वाले में कोई कमी होती है तो इंटरव्यू लेने वाला या इंटरव्यूअर उस पे हावी हो जाता है। तो इस पार्ट में हमने एक चीज समझी कि भाई इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। सच्चाई को जानने का एक इंटरव्यू क्या है, साधन है। उन लोगों के लिए जो सच्चे हैं उनके लिए तो ये सत्य जानने का साधन है, किंतु जिन लोगों में त्रुटि या कमी है उनके लिए एक डरावनी चीज है क्या, इंटरव्यू। और हजारों की संख्या में लगभग 130 वर्षों में थाउजेंड ऑफ सेलिब्रिटीज गेव देयर इंटरव्यू। बहुत से लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया है। उन बहुत से लोगों में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि इंटरव्यू एक अच्छी प्रक्रिया है, ताकि उनको दूसरे लोग पहचान सके, उनकी विचारधारा को जान सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डरते हैं इससे इंटरव्यू देने से, क्योंकि उनके अंदर कोई त्रुटि या कमी होती है। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू देने से पहले या इंटरव्यू लेते समय, कि भाई हमें हमारे अंदर कोई त्रुटि या कमी नहीं रहनी चाहिए। कहीं कभी झूठ बोलना चाहिए, जो भी हमारे सामने या हमारी बात हो वो बिना भय के या बिना किसी दबाव के हमें निष्पक्ष रूप से सत्य रूप में बोलनी चाहिए। यही सच की परिभाषा है किसकी, इंटरव्यू की, जो आपके पहले पार्ट में समझाई गई है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के सेकंड पार्ट की। पहले पार्ट में तो आपने जान लिया इंट्रोडक्शन की इंटरव्यू क्या होता है, कैसे इंटरव्यूअर को तैयार होना चाहिए, इंटरव्यू को तैयार होना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, किन लोगों को डर लगता है, किन को डर नहीं लगता, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा। जब हमारी बात आती है सेकंड पार्ट की, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हमारे इंटरव्यूअर हैं जिनका नाम मुकुंद पद्मनाभन है, मुकुंद है, जो कि अखबार से हैं, किससे, जिनका नाम द हिंदू से है, द हिंदू से है। और ये इंटरव्यू ले रहे किसका, एक प्रसिद्ध लेखक का जिनका नाम एम्ब्रिटो इको है। क्या नाम है, एम्ब्रिटो इको। और इन एम्ब्रिटो इको ने एक उपन्यास लिखा है, एक नोवेल लिखा है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपका एक प्रसिद्ध लेखक भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा ही इज प्रोफेसर इन इटली यूनिवर्सिटी, जो ये आपके प्रोफेसर है एम्ब्रिटो इको, ये इटली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन उनके बावजूद, उस काम के बावजूद, मतलब प्रोफेसर होते हुए बावजूद, ऑन संडेज ही राइट्स नोवेल्स, रविवार के दिन वो नोवेल्स या उपन्यास लिखते हैं। और उन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम जो है वो क्या है, द नेम ऑफ द रोज। इसके अलावा एम्ब्रिटो इको जो है हमें ये बात बताते हैं कि ये जो एम्ब्रिटो इको का उपन्यास था द नेम ऑफ द रोज, उसकी 10 से 15 मिलियन कॉपियां बिकी। कितनी, 10 से 15 मिलियन। यानी कि उन्होंने सोचा था कि दैट विल बी अबाउट 10 और 15,000, कि भाई मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। एम्ब्रिटो इको ने सोचा कि जो मैं उपन्यास लिख रहा हूँ हो सकता है इसकी 10 या 15,000 प्रतियां बिके, लेकिन हुआ इसका वाइस वर्सा, 10 या 15,000 नहीं बल्कि 10 या 15 मिलियन उसकी प्रतियां या कॉपी बिकी। किसकी, द नेम ऑफ रोज की। और ये क्यों बिकी, इसका एक बेसिक रीजन था। ये जो नेम ऑफ द रोज उपन्यास था, नोवेल, ये मेडिवल सोसाइटी से था, मध्यकालीन समाज जो था, मध्यकालीन समय के बारे में उपन्यास लिखा गया था, जिसके कारण ही गॉट
ए ह्यूज सक्सेस, उसे काफी बड़ी कामयाबी मिली। किसको? एम्ब्रिटो इको। अब मुकुंद जो है वो एम्ब्रिटो इको से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, सर योर शेड्यूल इज वेरी बिजी, आपका जो कार्य है वो बहुत व्यस्त रहता है क्योंकि आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हो, इटली की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, उसके साथ आप व्यस्त रहते हो। हाउ यू गॉट द टाइम, आपको किस समय, कैसे समय मिला उपन्यास या नोवेल लिखने के लिए? देन एम्ब्रिटो इको आंसर्स, एम्ब्रिटो इको उस समय पे जवाब देते हैं कि दैट इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में देयर आर मेनी स्पेसेस ऑफ टाइम बट वी डिड नॉट कंसीडर दैट। भाई हमारे जीवन में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पहलू होते हैं, बहुत समय होता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, उन पलों को या उन पहलुओं को समय के हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर समझने के बावजूद भी हम उन पलों को वेस्ट कर देते हैं। जैसे अभी आप लोगों के साथ बनी हुई है कि कोरोना के कारण आप सब घर पे रहते हो 24 घंटे, लेकिन आपके जो कर्तव्य है, जैसे आप 6 घंटे स्कूल में पढ़ते थे, उस समय को भूल के आप अपने 24 घंटे को वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही थिंकिंग थी किसकी? एम्ब्रिटो इको की, जिन्होंने ये कहा कि देयर आर मेनी स्पेसेस ऑफ टाइम इन आवर लाइफ, इन ए डे, इन आवर लाइफ, कि जो हमारा जीवन होता है, हमारे जीवन में जो दिन होता है, समय होता है, उसमें बहुत सा खाली समय होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, या तो हम उस खाली समय को समझ नहीं पाते, अगर हम समझ पाते हैं तो उसका पालन नहीं कर पाते। वैसे एम्ब्रिटो इको कहते हैं कि आई जस्टिफाई माई टाइम ऑन संडे व्हेन आई वाज फ्री, आई जस्ट स्टार्टिंग राइटिंग नॉवेल्स। रविवार को मेरे को समय लगने लगा और मैं उपन्यास लिखने लगा, जिसके कारण प्रत्येक रविवार को मैंने उपन्यास लिखते हुए, या बाकी दिनों में जो समय लगा उसमें लिखते हुए, मैंने अपने उपन्यास जिसका नाम द नेम ऑफ द रोज था उसे पूरा किया। इसके अलावा एम्ब्रिटो इको एक चीज कहते हैं कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट दैट, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कार्य करने से पहले कि हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं, बट दिस इज अवर ड्यूटी टू डू अवर जॉब, कि हम अपने कार्य को करें, या वी शुड डू अवर टास्क, हमें अपना कार्य करना चाहिए बिना किसी हेजिटेशन या हिचकिचाहट के, सो दैट वी कैन गेट ए सक्सेस, ताकि हमें सफलता या कामयाबी प्राप्त। इसके अलावा हमें इन चीजों को, पहलुओं को समझना चाहिए जो एम्ब्रिटो इको ने हमें बताई है। तो ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है। मैं आपको ब्रीफली एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में बताने जा रहा हूं कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब आपके अंदरूनी विचारों को जानने का साधन। फर्स्ट पार्ट में आपको लेखक ने बताया कि इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि इंटरव्यू जो है एक सच जानने का माध्यम है। अबाउट 130 ईयर्स, 130 सालों में मैं थाउजेंड ऑफ सेलिब्रिटीज गिव देयर इंटरव्यूज, हजारों की संख्याओं में जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है। कुछ इंटरव्यू से डरते हैं, कुछ इंटरव्यू को अच्छा साधन मानते हैं। जिनमें त्रुटि या कमी है वो इंटरव्यू से डरते हैं, और जिनमें त्रुटि या कमी नहीं है वो इंटरव्यू को एक अच्छा साधन मानते हैं, सच जानने का साधन मानते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताया गया कि इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों को अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो दूसरा एक पे हावी हो सकता है। सेकंड पार्ट में जो आपका न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसके जो संपादक है जिनका नाम मुकुंद है, वो ले रहे हैं इंटरव्यू एक इटली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम एम्ब्रिटो इको है, जिन्होंने मेडवल नोवेल लिखा है, मध्यकालीन का उपन्यास लिखा है जिसका नाम द नेम ऑफ द रोज है। व्हेन ही रोट द नेम ऑफ द रोज, जब उन्होंने ये उपन्यास लिखा, ही जस्ट होप दैट 10 to 15,000 ऑफ कॉपीज विल सेल, कि 10 से 15,000 जो कॉपियां हैं वो बिकेंगी, बट हुआ इसका 22 वर्षा, 10 से 15 मिलियन के बीच में कॉपियां उसकी बिकी। और यहाँ पे एम्ब्रिटो इको से प्रश्न पूछा जाता है मुकुंद द्वारा कि हाउ यू गॉट टाइम टू फिनिश योर नोवेल, तो उन्होंने कहा आई यूज द स्पेसेस ऑफ टाइम व्हिच वी डिड नॉट इग्नोर
कि जो जीवन में हमारे समय होता है दिन में जिसको हम नकार देते हैं, उसी समय का मैंने प्रयोग किया। संडे वाले दिन मैंने उपन्यास लिखा और उपन्यास को पूरा किया, जिसके दिन मेरे रूटीन के कार्य पूरे हुए। मैं टीवी भी देखा, खाना भी खाया, आराम भी किया और छुट्टी वाले दिन मैंने उपन्यास भी लिखा। तो यहाँ पे आके आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। बहुत हमें ये चैप्टर एक शिक्षा भी देता है कि हमें जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। हम तब नहीं घबराएंगे अगर हम सही हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई त्रुटि या कमी है तो हमें डर लगेगा। झूठ जो है वो डर की उत्पत्ति करता है। अगर व्यक्ति के अंदर झूठ होती है तो उसे डर लगता है। तो जीवन में हमें एक नियम बनाना चाहिए कि जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य और झूठ में एक फर्क होता है। झूठ में हमें याद रखना पड़ता है कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं, किंतु सत्य में हमें कुछ नहीं याद रखना पड़ता है। इन्हीं विचारों के साथ ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि या कमी रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं सबके साथ जय हिंद, जय भारत।